नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों पे अपने देश के लाखों करोड़ों लोगों को सिंपल सरल भाषा में समझाना, उनके मन में अगर कोई डर, कोई शंका, कोई संदेह है उसे दूर करना और उनके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में मदद करना, ताकि उनका जीवन समृद्ध हो और वो हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। हमने पिछले हफ्ते एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था इन्वेस्टमेंट इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी। हमारे देश में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो सारे लोग जब वो उस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट न करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि वो लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का ही एक एक्सटेंशन है। जनरली जैसे ही किसी के मन में अगर ये बात हो गई हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो फिर वो करते क्या है? वो सीधा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं या लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। उसको करने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को पहले समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो एक्सटर्नल चीज है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एक्सटर्नल चीज है और वो एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होता है। लेकिन जरूरी आपके लिए है कि अपनी चीज, अपने आप को समझना, जिसको मैं बोलूंगा इंटरनल या ओन। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है ओन और सेल्फ रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट अ मनी मैनेजमेंट, और मगर इसको और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये कुछ नहीं है, इट्स अ मनी ट्रैवल प्लान। देखिए, जब भी हम कोई ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो घर से निकलने के पहले ही हम निश्चित कर चुके होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कब पहुंचना है, कब वापस आना, ये सारी चीज हम तय कर लेते हैं। ये भी एक ट्रैवल प्लान है। आप इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जो कि भविष्य में होंगे, आप उसके लिए निवेश करते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है, पहला चीज उद्देश्य क्या है, किस वक्त वो उद्देश्य की आप पूर्ति करना चाहेंगे, कितना पैसा लगेगा। उसके बाद ये जरूरी है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मेरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या चीज मदद करेगा, क्या बाधा डालेगा, ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। यानी मुझे अपने आप को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो मैं ही ले रहा हूं। मैं गलत भी ले सकता हूं, बहुत बार सही भी ले सकता हूं, और इसके लिए पहले बहुत जरूरी है कि आप जहां पे भी निवेश करें आपकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। समझ के साथ आपकी अपनी एक कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन भी होनी चाहिए। हम आलू, टमाटर, प्याज भी आंख मूंद के नहीं खरीदते हैं, हम उसको जांच परख कर खरीदते हैं। हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो कोई भी ड्रेस किसी ने बता दिया तो हम नहीं खरीदते हैं, जब तक वो हमें पसंद नहीं आता या वो हमें लगता नहीं है कि हमारे लिए ठीक है, हम नहीं खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको उस विषय में जानना बहुत जरूरी है कि वो चीज आपके लिए वाकई सही है कि नहीं है। और दूसरा चीज, जानने के बाद भी आपको एक अपनी कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन होनी चाहिए कि हाँ ये चीज वाकई मेरे लिए सही है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर है। और एक पहले सबसे बड़ी कमी जो है पर्याप्त नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। तो या तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे किसी का, बट जिसका भी आप प्रोफेशनल एडवाइस लें, लेकिन खुद भी आप जरूर उस चीज को जानें कि वाकई वो सही एडवाइस है या आपके लिए ठीक है कि नहीं। और आज के इंटरनेट के जमाने में ये चीज कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से गूगल करके उस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत सारे रेप्यूटेड क्रेडिबल सोर्सेस हैं जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक बार आपने जानकारी ले ली, पूरी समझ ली, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हम अपने आप को चाहे जितना भी सही समझें, बट हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है। आप किसी दूसरे के सामने शायद अपनी कमियों को ना एक्सेप्ट करें, बट आप अपने को तो बेवकूफ नहीं बना सकते। पैसा आपका है, कल को अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया तो नुकसान आपको होगा। तो बहुत जरूरी है अपनी कमियों को जानना। और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो एक टर्म है बायसेस, यानी एक हम पूर्वाग्रह, एक हमारे दिमाग में कोई चीज है या सोच है, उसके अनुसार हम चलते हैं। तो बहुत जरूरी है ये पूर्वाग्रह यानी बायसेस को समझना और उसको दूर करना।
पहला बायस है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार हम अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं और अगर वो निर्णय सही हो जाता है तो थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसका नुकसान क्या है? अगर आपको लगा कि मैं एक सही निर्णय लेता हूं तो आप शायद किसी और से पूछे ही नहीं और अपने पे ही ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। बहुत जरूरी है रिसर्च करना हर चीज में, क्योंकि देखिए आपने एक बार अगर कोई निर्णय लिया है तो कोई जरूरी नहीं है अगली बार भी वो सही हो जाए, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, वक्त डिफरेंट होता है, हालात डिफरेंट होते हैं। तो किसी एक वक्त में कोई अच्छा चीज आपको रिजल्ट दिया है तो कोई जरूरी नहीं कि अगले वक्त भी वो अच्छा ही दे। और होता क्या है, अगर हमने कहीं एक जगह इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, वहीं पे इन्वेस्ट करने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर एक्सपोजर, यानी हम डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। अब ये दूसरा इसके साथ एक चीज जुड़ गया। और इसके साथ क्या होता है, हम साइकोलॉजिकल सोचते हैं कि नहीं हम तो सही निर्णय ले रहे हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रिस्की एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। देखिए रिस्की एसेट में या रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आपकी पर्याप्त जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और ये चीज हमने देखा है स्टॉक ट्रेडिंग में, खास करके ये बहुत लोग करते हैं। देखिए हम लोग का जो दिमाग है वो शॉर्ट टर्म जो हमारी एक्सपीरियंसेस रही हैं, ऑब्जर्वेशन रही हैं, उससे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसा कि एक याद है आपको, एक मूवी आई थी गजनी, वहां पर हीरो को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, बट यहां पर उल्टा है, यहां पे शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन है। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर मेरा बहुत अच्छा अनुभव हो गया तो वो मुझे प्रभावित करता है, या शॉर्ट टर्म में बहुत खराब हुआ तो वो हमें प्रभावित करता है। और बहुत बार वो चीज शायद आपको इन्वेस्टमेंट में सही डिसीजन लेने में भी नुकसान करता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि शॉर्ट टर्म में रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न भी आ सकता है, बट बहुत कभी खराब भी आ सकता है, और ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं। तो फिर मैं बोलूंगा आप रिसर्च करेंगे तो पर्याप्त आपको जानकारी मिल जाएगी, और प्रभावित नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बहुत फायदा हो गया और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, जो कि हो सकता है नोशनल हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो आप बहुत बार, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे क्या होते हैं, नुकसान से ज्यादा प्रभावित होते हैं और फिर घबरा कर वो प्रोडक्ट को बेच देते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, क्या वजह है। एक्सटर्नल फैक्टर तो है, बट क्या वजह है। और अगर वजह टेम्पररी है तो वो वजह ठीक हो जाएगा, बट अगर वो वजह परमानेंट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा और किसी प्रोफेशनल एडवाइस से लेना पड़ेगा आपको। तो टेम्पररी या परमानेंट ये जानना आपके लिए बड़ा बहुत जरूरी है। एक और चीज देखा गया है, आपको पैसे की जरूरत हुए और मान लीजिए आपको कोई अपना इन्वेस्टमेंट बेचना पड़े, तो हम उसमें भी गलती कर बैठते हैं। जो प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है, शायद हम उसको बेच देते हैं बहुत बार। दैट मीन्स वी सेल द विनर एंड वी होल्ड ऑन द लूजर। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में होता है, यार मेरा कम से कम इन्वेस्टमेंट पार वैल्यू तो आ जाए, जितना मैंने लागत लगाया था उतना तो कम से कम आ जाए। बट ये हो सकता है आप लूजर को या लॉस मेकिंग को जोर से ज्यादा होल्ड करके आप अपना नुकसान भी कर रहे हो। बहुत बार होता है किसी भी चीज के बारे में हमारी एक ओपिनियन होती है, एक धारणा होती है, सही या गलत जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, और फिर हम क्या करते हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या प्रोफेशनल एडवाइजर से भी पूछते हैं कि ये चीज लेना क्या सही है, मैं ये चीज ले रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। देखिए एडवाइस लेना सही या गलत में से नहीं है, बट होता क्या है, हम जिस दुनिया में रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंह पर सच बोलने से डरते हैं। उनको लगता है अगर मैंने इसकी बात को काट दिया या इसको बोल दिया नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो शायद ये मुझसे नाराज हो जाए, हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाए, और हो सकता है आपको खुश करने के चक्कर में आपके हाँ में हाँ मिला दे वो। बहुत सारे लोग की शायद उतनी जानकारी भी ना हो उस सब्जेक्ट मैटर पे, लेकिन आप उनसे राय ले रहे हैं तो वो आपके हाँ में हाँ मिला दे। तो यहां पे भी जो हम कंफर्मेशन बायस जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं अगले से कंफर्म करना, वो भी बहुत हद तक सही नहीं है। आप कंफर्म कब तब कीजिए जब आपको उस बारे में पूरा पता हो। अब चलिए एक और मैं बात बोलता हूं, अगर सामने वाले ने आपकी बात को काट दिया हिम्मत करके, तो फिर उससे आप पूछिए कि क्यों भाई आपने क्यों मना किया, या आपने बोला नहीं खरीदना, अगर सामने वाले बोला नहीं आप खरीदो ये अच्छा चीज है, तो भी आपको उससे पूछना चाहिए क्यों। अब निश्चित तौर पे वो आपको कोई ना कोई रीजन देगा, आप उस रीजन को फिर
अपने तरीके से जानने की कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, आज के इंटरनेट के ज़माने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको क्रेडिबल, रेप्यूटेड सोर्स से जाके ये चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट किया हो या कोई चीज़ आप खरीदते हैं और वो बहुत आपको अच्छा अनुभव दिया हो, तो फिर क्या होता है, हमें एक फैमिलिटी बायस हो जाता है। हम वो चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है और हम बार बार उसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हालात बदल गए तो हो सकता है वो नए हालात में वो आपके लिए ठीक नहीं हो। एक और चीज़ देखा गया है, क्योंकि हम सोचते हैं यार चलो ये मुझे बड़ा अच्छा इसने परफॉर्म किया, अच्छा चीज़ दिया है, तो यही सही है। मैं फिर आपको एक चीज़ आगाह करूंगा, लव योर मनी, नॉट लव द प्रोडक्ट। क्योंकि आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सिर्फ एक जरिया है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपने पैसे को बारे में ध्यान रखिए ज़्यादा, न कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा मोहब्बत कीजिए। ऐसा भी होता है कि बहुत बार आप कोई चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आप जैसे गूगल आपने किया और आपने सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। आपने पूरी टोटलिटी में रिसर्च नहीं किया, टोटलिटी में आपने जानकारी नहीं ली। यानी आपने 2-4 फैक्टर्स पे ही आपने ये निर्णय बना लिया कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हो जो उस चीज़ के फेवर में नहीं हो। तो आपको हमेशा टोटलिटी में किसी भी चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, न कि 2-4 फैक्टर्स पे। आजकल हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, बट एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं, आजकल हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एज में भी जी रहे हैं। मैं जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कर रहा हूं तो आज की डेट पे जैसे व्हाट्सएप है, अब अगर आप देखिएगा तो व्हाट्सएप में इतनी इंफॉर्मेशन आती है, कितना सही कितना गलत बहुत मुश्किल है जज करना। इतने सारे बिजनेस चैनल्स हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें। और कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं वो बिल्कुल 100% सही हो। क्योंकि ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति की अपनी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होती है और वो आदमी वही चीज़ बोलता है जो चीज़ उस चीज़ को हेल्प करती है बिकने में। वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आदमी के डेजिग्नेशन या उसके पहनावा से प्रभावित मत होइए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपको सामने खड़ा होकर बोल रहा है आप उसके डेजिग्नेशन पे, और लोग आंख मूंद के करते भी हैं, ये गलत चीज है। बिल्कुल उसकी बात को सुनिए, समझिए, 4 सवाल कीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद कीजिए। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसमें मुझे लगता है कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। तो आपको क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, रेप्यूटेड इंफॉर्मेशन पे ध्यान देने की बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार इतना समय किसके पास है, बैठ के रिसर्च करो, ये करो वो करो। चलो जो बहुत सिंपल है उसी में इन्वेस्ट कर देने, कौन अपना दिमाग लगाएगा। मैं जैसे बैंक एफडी की बात करूंगा। बैंक एफडी में आपको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड में अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत है। हम आगे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और लोग फिर सोचते हैं चलो इतना किसके पास समय है, बैंक एफडी में ही पैसा डाल दो। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये उनको पता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बैंक एफडी गलत चीज है, लेकिन आपके लिए वो चीज उपयुक्त है कि नहीं ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए। बहुत बार हम मन में एक विचार बना के बैठ जाते हैं, चाहे वो हमने पढ़ लिया, सुन लिया या किसी से जान लिया। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट वो कोई जरूरी नहीं कि सही हो। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान में सर्वे कर लीजिए और किसी भी रैंडम आदमी से पूछिए कि इक्विटी रिस्की इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और मैं आपको चैलेंज करता हूं ज्यादातर लोग बोलेंगे कि रिस्की है। एनएससी के डेटा के हिसाब से हमारे देश में सिर्फ 1.2 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है इक्विटी में, जो कि शायद 2% के आसपास हो आपके टोटल पॉपुलेशन का। अगर मैं इसको वर्किंग पॉपुलेशन में भी अगर ले लूं तो लगभग 5% होंगे या 6% होंगे। 14% हाउस होल्ड सेविंग्स ही सिर्फ इक्विटी में गया है। अब बड़ा सीधा सा सवाल है, मैंने करेला खाया ही नहीं तो मैंने उसका टेस्ट कैसे बता दिया, कड़वा है मीठा है।
अब जब मैक्सिमम लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो वो सारे लोग कैसे बता रहे हैं कि इक्विटी रिस्की है? मेरे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी रिस्की है अगर आप गलत ढंग से हैंडल कर रहे हैं उसको। रिस्की कोई भी चीज नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। रिस्की आपकी डिसीजन होती है। इसीलिए मैंने बोला एसेट या प्रोडक्ट को देखने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी है खुद को एज ए इन्वेस्टर समझना और जो गलतियां हम करते हैं उससे बचना। तो ये सब कुछ बायसेस हैं जो आपको समझना है, उसको रिमूव करना है। इन्वेस्टमेंट हमेशा दिमाग से करना है, न कि दिल से, न कि भावनाओं से, क्योंकि ये पैसे का मामला है। जब फायदा होता तो जरूर खुशी होती है, जब नुकसान होता तो जरूर हम दुखी होते हैं। इसलिए दिमाग इस्तेमाल करना है, न कि दिल को। देखिए, हर आदमी की अपनी एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जैसे उसकी इनकम लेवल है, उसकी लायबिलिटीज़ हैं, उसके खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक साइकोलॉजी भी होती है। साइकोलॉजी, कुछ लोग बोलेंगे मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं मानता आप ऐसे हैं। आप शायद ऐसा बन गए हैं। अगर आप सही नॉलेज या सही चीज़ को अगर आप समझेंगे ठीक से, तो हो सकता है आप बहुत सारे जो गलत आपके जो नॉलेज थी या मिथ था वो दूर हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं आपके मन में डर, भय, शंका पैदा करती है और बहुत बार हम सही चीज़ से भटक भी जाते हैं और नहीं लेते ये निर्णय। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत बीमार पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा। उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर बोलता है ये लीजिए, ये गोली सुबह दोपहर शाम खिलाइए, बच्चा 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। या फिर ऐसा कीजिए, मैं अब उसको इंजेक्शन दे देता हूं, बच्चा कल तक ठीक हो जाएगा। अब हम में से सब कोई जानता है कि इंजेक्शन के नाम पे ही बच्चे की आंख में आंसू आ जाएंगे और वो रोएगा भी जब उसके इंजेक्शन लगेगा। फिर भी पेरेंट्स क्या चूज करते हैं? इंजेक्शन। क्यों? बच्चे को तो दर्द होगा। उन्होंने इंजेक्शन इसलिए चुना क्योंकि ये जो छोटी सी दर्द, शॉर्ट टर्म दर्द है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। यानी आपके जीवन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट में कभी कभी छोटे दर्द आते हैं, उसे हमें झेलना पड़ेगा अगर हम ज्यादा बड़ा फायदा देखना चाहते हैं। तो हम सारे लोग एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल है जो सब देखते हैं, जो हमारे देश के सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी करते हैं। अगर आप उस केबीसी को अगर आप देखेंगे, कौन बनेगा करोड़पति देखेंगे, तो उसे सीखने को बहुत जरूरी है हमारे देश के निवेशकों को। पहला चीज, आप खेलने से पहले गेम का रूल को बड़े अच्छे ढंग से समझ जाए। यानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के रूल को बहुत अच्छे ढंग से समझे। आप अकेले इस गेम में नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं और उनकी अपनी जो भी एक्शन है वो आपके रिटर्न को प्रभावित करती है। तो आपको रूल समझना चाहिए। तैयार होकर आइए गेम खेलने के लिए। अब जब आप एक बार घुस गए हैं गेम में तो फिर तैयार रहिए। कठिन से कठिन प्रश्न आ सकता है। यानी एक बार जब आप इन्वेस्टमेंट में आ गए हैं तो फिर बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी वोलेटिलिटी आएगा, कभी इकोनॉमी अच्छा करेगा, कभी बुरा करेगा, ये सारी चीजें होंगी। बट तैयार रहिए उस चीज को झेलने के लिए। बच्चन साहब एक चीज हमेशा बोलते हैं, बहुत ध्यान से खेलिए, जल्दी में कोई निर्णय मत लीजिए, समय की कोई कमी नहीं है। प्लीज, या इन्वेस्टमेंट में भी जरूरी है। पैनिक में कुछ नहीं करना है, झटके में कुछ काम नहीं करना है, सोच समझ के करना है। जो भी निर्णय लेना है, एक दिन में कोई आसमान जमीन पे नहीं गिर जाएगा, सोच समझ के लेना है। लाइफलाइन की सपोर्ट की वहां पे है सुविधा, यहां पे भी आपके पास लाइफलाइन की सपोर्ट की है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत प्रोवन एक्सपर्ट्स पास जाइए, उनसे पूछिए, समझिए, इसके पहले कि कोई आप निर्णय लें। अभी हम आगे इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से जुड़े विषयों पे बात करेंगे आपको। और मैं चाहूँगा कि आप हमारा वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए। मैंने एक पुस्तक लिखी है, लर्न टू इन्वेस्ट बाय मैनेजिंग रिस्क, और इसमें मैंने बहुत व्यवहारिक बात की है। मैं किताबी बात पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, मैं व्यवहारिक बात पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी अपने जिंदगी के अनुभव ही सबसे बड़ी आपकी टीचर है, उससे सीखिए। ये किताब आपको अमेज़न में उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश करता हूं आप सबका कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा हो, आप सभी प्रगति करें, समृद्धि की ओर जाएं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं, आत्मनिर्भरता। देखिए, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत हर व्यक्ति की आत्मनिर्भरता से ही स्टार्ट होता है और वो चीज़ को डिसीजन लेना उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।